स्वागत है दोस्तों आपके YouTube चैनल जॉब वैकेंसी में। आज की जॉब वैकेंसी में हम बात करेंगे नवोदय विद्यालय समिति के द्वारा टीचर्स के अपॉइंटमेंट के बारे में। आप इस अपॉइंटमेंट के बारे में जो PDF है वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से देख सकते हैं और वहीं से डायरेक्ट अप्लाई भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना होगा और वहां सबसे ऊपर हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको मिलेगा। उस पर क्लिक करके हमारे टेलीग्राम ग्रुप का मेंबर बन जाइए और वहां से इसका PDF भी देखिए और डायरेक्ट अप्लाई भी करिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को और देखते हैं नवोदय विद्यालय समिति में किस तरह का अपॉइंटमेंट है। सबसे पहले ये देखिए, ये ऑफिशियल वेबसाइट है नवोदय विद्यालय समिति का और इसके इस रिक्रूटमेंट सेक्शन पे जब आप जाएंगे तो यहाँ देखिए रिक्रूटमेंट रूल्स भी लिखा हुआ है, नोटिफिकेशन वैकेंसीज भी लिखा हुआ है, सिलेबस, एडमिट कार्ड, सारी कुछ है यहाँ पर में। तो नोटिफिकेशन और वैकेंसी वाले कॉलम के ऊपर जब हम क्लिक करते हैं तो एक नया पेज खुलता है और ये देखिए नवोदय विद्यालय समिति रीजनल ऑफिस पटना के द्वारा जो ये वैकेंसी निकाली गई है उसका ये ऑफिशियल PDF है। तो चलिए जानकारी प्राप्त करते हैं क्या पोस्ट है, क्या क्या रिक्वायरमेंट है और फिर उनको हम अच्छी तरह से समझेंगे। सबसे पहली बात ये देखिए आप कि यहाँ पर है एसेंशियल क्वालिफिकेशन और एसेंशियल क्वालिफिकेशन आप देख सकते हैं PGT के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए विथ 50% मार्क्स, यहाँ लिखा हुआ है, प्लस B.Ed होना चाहिए। PGT बनने के लिए आपको 50% मार्क्स होना चाहिए और B.Ed होना चाहिए। TGT के अपॉइंटमेंट के लिए ग्रेजुएट होना चाहिए जिसमें कि आपके पास 50% मार्क्स होने चाहिए और साथ ही आपको B.Ed भी होना चाहिए और CTET क्वालिफाइड भी होना चाहिए। PGT बनने के लिए CTET की क्वालिफिकेशन जरूरी नहीं है, लेकिन TGT के लिए तो ये एक कंपलसरी क्वालिफिकेशन है। इसके अलावा देखिए क्रिएटिव टीचर्स की वैकेंसी है जिसमें आपको ग्रेजुएट होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ और एग्रीगेट में भी आपके पास टोटल 50% होना चाहिए। और FCSA, ये FCSA क्या होता है आप यहां देख सकते हैं, फैकल्टी कम सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर। FCA फैकल्टी कम सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर का पद है ये और इसके लिए आपके पास ग्रेजुएशन विथ PGDCA होना चाहिए या फिर A लेवल सर्टिफिकेट फ्रॉम DOEACC होना चाहिए। आप अगर ये क्वालिफिकेशन आपके पास नहीं है तो आप BCA, BSc, BTech या BE इन कंप्यूटर साइंस हो सकते हैं या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में भी हो सकते हैं और फिर MCA या मास्टर इन कंप्यूटर साइंस या फिर अदर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री जो कंप्यूटर साइंस में होता है वो भी आप हो सकते हैं। तो आप FCSA के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं एज लिमिट की। तो ये देखिए एज लिमिट फॉर ऑल कैटेगरी कह रहा है कि ये 50 साल की है, 50 years एज ऑन 1 जुलाई ऑफ द ईयर ऑफ एंगेजमेंट। तो कुल आपकी उम्र जो है 50 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए और FCSA के लिए आपकी उम्र 50 साल होनी चाहिए 1 जुलाई 2021 को। जहां तक रिन्यूमरेशन का सवाल है तो ये देखिए ये फिक्स रिन्यूमरेशन है आपके लिए 35,750 रुपए फॉर PGT, TGT और दूसरे क्रिएटिव टीचर्स के लिए और FCSA के लिए सैलरी है 34,125 रुपीज पर मंथ। ये मैं आपको बता दूं कि ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ये पद है और इसका जो एकेडमिक सेशन 2021-22 के लिए ये आपका कॉन्ट्रैक्ट रहेगा। लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 11 जुलाई 2021 है। इंटरव्यू आपका ऑनलाइन होगा, कोई एग्जाम नहीं होगा और NVS रीजनल ऑफिस पटना आपको ये सूचित करेगी और ये उसका वेबसाइट दिया हुआ है जहां आप टाइम टू टाइम चेक कर सकते हैं। टाइमिंग ऑफ इंटरव्यू आपका होगा 9 बजे से लेकर के शाम के 5:30 बजे तक। और आपको मैं बता दूं कि
नवोदय विद्यालय समिति के जो स्कूल्स होते हैं वो रेजिडेंशियल स्कूल्स होते हैं, इसीलिए टीचर्स को वहां रहने की भी सुविधा मिलेगी। साथ में आपका बोर्डिंग और लॉजिंग दोनों ही चीजें नवोदय विद्यालय समिति आपके लिए अरेंज करेगी। अब यहां देख लेते हैं ये पीजीटी के लिए, जैसे मैंने आपको बताया कि पीजीटी के लिए आपको मास्टर्स डिग्री होना चाहिए और डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है। अगर आपके पास टीचिंग एक्सपीरियंस है तो आपके लिए अच्छा है, नहीं है तो कोई बात नहीं है। टीजीटी के लिए भी वही है, 50% मार्क्स ग्रेजुएशन में होना चाहिए। टीचिंग एक्सपीरियंस है तो बहुत अच्छा है, कंप्यूटर का नॉलेज है तो आपका बहुत अच्छा है, नहीं तो नहीं है। तो इस तरह से टीजीटी, पीजीटी या फिर दूसरे जो सब्जेक्ट्स हैं उनके लिए जो इम्पोर्टेंट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन दिया हुआ है, क्योंकि एक्सपीरियंस यहाँ पर में नहीं इन्होंने मांगा हुआ है, तो सब्जेक्ट वाइज आप अलग अलग सब्जेक्ट के लिए आप क्वालिफिकेशन देख सकते हैं और इसी हिसाब से आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। ये आर्ट टीचर का मैं स्पेशली आपको दिखा देना चाहता हूं कि अगर आप आर्ट टीचर बनना चाहते हैं तो आपका फाइन आर्ट में डिग्री होना चाहिए और हिंदी इंग्लिश की जानकारी होनी चाहिए। अगर रीजनल लैंग्वेज जो कि पटना रीजन का हिंदी है वो है तो बहुत अच्छा है। फिजिकल एजुकेशन टीचर बनने के लिए बैचलर्स डिग्री इन फिजिकल एजुकेशन होना चाहिए, साथ में बीपीए होना चाहिए और वर्किंग एक्सपीरियंस अगर हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप एमपीएड हैं तो आपको प्रेफरेंस मिल सकता है। अगर आप म्यूजिक टीचर बनना चाहते हैं तो आपके लिए बैचलर्स डिग्री इन म्यूजिक होना चाहिए। लाइब्रेरियन के लिए यूनिवर्सिटी डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन होना चाहिए और एक्सपीरियंस अगर आपके पास है तो बहुत अच्छा है, ये आपके लिए एडेड एडवांटेज की तरह काम करेगा। टीजीटी वोकेशनल होटल मैनेजमेंट और कैटरिंग टेक्नोलॉजी के लिए अगर आप बनना चाहते हैं तो आपके पास बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए होटल मैनेजमेंट में। टीजीटी वोकेशनल हॉस्पिटलिटी एंड टूरिज्म के लिए बैचलर्स डिग्री इन होटल मैनेजमेंट होना चाहिए या फिर बीएससी इन होटल मैनेजमेंट होना चाहिए। यहां पर मैं आपको 3 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस या फिर होटल का एक्सपीरियंस होना जरूरी है। टीजीटी वोकेशनल फाइनेंशियल मार्केट एंड मैनेजमेंट के लिए एमकॉम, एमबीए या एमए इकोनॉमिक्स होना चाहिए। मास्टर इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी आप हो सकते हैं, तो ये आपके लिए क्वालिफिकेशन है। टीजीटी वोकेशनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होना चाहिए, तो आप वोकेशनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टीजीटी के लिए फॉर्म भर सकते हैं। एफसीएसए के लिए स्पेशली इन्होंने बताया है कि आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए विथ पीजीडीसीए या फिर आप बीसीए, बीएससी और बीटेक भी हो सकते हैं या फिर आप एमसीए हो सकते हैं। तो ये सारी क्वालिफिकेशंस थी, इनको अच्छी तरह से देख लीजिए और अपने फॉर्म भर लीजिए दोस्तों, क्योंकि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वैकेंसी है और आपके लिए बहुत ही यूजफुल है। तो अच्छी तैयारी के साथ इंटरव्यू दीजिए और सिलेक्ट होइए। ऑल द बेस्ट। अगर आपके कोई डाउट्स हैं, कोई क्लैरिफिकेशन है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर लिखिए, हम आपके सारे प्रश्नों के जवाब देंगे।